तो कैसे आप सब बच्चों, देखिए आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 5। अगर आपने इससे पहले लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा या फिर इनके पहले के लेक्चर नहीं देखा है, इनके पहले की वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा पहले उन वीडियो को देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों देखो, पहले वीडियो में मैंने बैलेंसी क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्टेट टूल क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंसी क्या होती है, इसके बारे में बताया। दूसरे में आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया है। तीसरे वीडियो में मैंने इसके बताया था लिविस स्ट्रक्चर बताने को बताया था, और चौथी में मैंने हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों मैं आपसे गुजारिश करूंगा इनके पहले की वीडियो पहले पढ़ लीजिए, देख लीजिए, तो ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि आज की वीडियो हमारी एकदम रिलेटेड है चौथी वीडियो से। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको बता दिया। आज हम बात करेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्या कहती है बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी? मॉलिक्यूल के अंदर एटम को हम उस डायरेक्शन में अरेंज करते हैं जहां से एटम को मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिले, इसे हम रेगुलर ज्योमेट्री कहा करते हैं। और अगर कंपाउंड में एक या एक से अधिक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो वह लोन पेयर में या लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन करने लगता है, जिसकी वजह से उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप चेंज हो जाती है, जिसे हम इरेगुलर शेप या ज्योमेट्री कहते हैं। फिर से मैं आपकी बात को रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा है कि इन अ मॉलिक्यूल एटम आर अरेंज इन सच वे देयर दैट कैन फील मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट इफ इट्स कॉल्ड एज रेगुलर ज्योमेट्री। बट इफ वन आर मोर देन वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, then lone pair electron repel to lone pair electron or lone pair bond pair electron, then symmetry of molecule will be changed called as irregular symmetry। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होता है ये बच्चों लोन पेयर और लोन पेयर में होता है, याद रखिएगा। उसके बाद आपके पास होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है। सबसे कम रिपल्सन में होता है आपके पास बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। तो बच्चों आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो आपके पास सबसे कम रिपल्सन, ये आपका ऑर्डर पूछ लिया जाता है पीएमटी वगैरह में डालें। तो देखिए सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होने वाला लोन पेयर, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है। तो बच्चों आप इस तरह से इसको याद करेंगे। अब देखिए आइए जरा सा हम आगे की ओर चलते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था 4th वीडियो में कि सारे का शेप बताया था। जैसे मैंने कहा था sp इसका लीनियर शेप होता था, sp2 का प्लेनर ट्राइगोनल होता था, sp3 का टेट्राहेड्रल होता था, sp3d का पेंटागोनल आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता था, और sp3d2 का जो आपके पास होता था ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल होता था, sp3d3 का जो होता था ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता था। आइए बच्चों आज हम बात करेंगे यहाँ पे वेस्पर थ्योरी में क्या कहती है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में क्या होता है, जो ये शेप आप अभी पढ़ रहे हो या चौथे वीडियो में पढ़ा है, वह शेप में क्या हो जाएगी, चेंजिंग हो जाएगी। तो देखो बच्चों हम बात करते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने बताया था सिग्मा बॉन्ड, पिछले वाले बॉन्ड मैंने बताया था सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में ये बताया था सिग्मा बॉन्ड कैसे निकलेगा और लोन पेयर कैसे निकलेंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको पीछे इसको अगर समझना है इससे पहले वाली वीडियो को आपको देख लीजिए। बच्चों देखिएगा, अगर आप सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन होता, अगर ये सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिला के 2 मिलता था, तो मैंने आपसे कहा था अगर ये 2 मिलता था आपको मैंने कहा था sp होगा, अगर ये 3 मिलता था मैंने कहा था sp2 होगा, अगर ये 4 मिलेगा sp3 होता है, 5 के केस में आपके पास sp3d होता है, 6 के केस में sp3d2 होता है, 7 के केस में sp3 आपके पास d3 होता है। अगर लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड मिला के ये होंगे तो ये कंडीशन आपके पास फॉलो होती है। लेकिन आइए बच्चों, जब हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, तब हमने क्या कहा था आपसे, जरा ध्यान दीजिएगा, सिग्मा बॉन्ड जो होगा इसमें सिग्मा बॉन्ड 3 होगा और लोन पेयर आपके पास 0 लोन पेयर होगा। जब 0 लोन पेयर होगा तब इसका जो होता था sp2 टोटल बनेगा 3, और 3 के लिए बनता है बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा।
ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। और अगर इसकी शेप की बात करा जाए तो प्लेनर ट्राइगोनल होता था। मैंने आपको बताया था BH3 वाला स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता था, प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनता था। और अगर आप बॉन्ड एंगल की बात करें तो 120 डिग्री होता है। ये तो बात हुई जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन जब हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ना चालू करेंगे, ये तो बात तब की है जब इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों। अब क्या होगा अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की बात करें। चलिए हम एक एग्जांपल इसमें लेते हैं कोई और। अगर बात करें SnCl2, अब बताओ बच्चों सिग्मा बॉन्ड कितना होगा। मैंने कहा था पिछली वीडियो में जितने एटम होंगे उनसे 1 माइनस कर दीजिएगा। तो सिग्मा बॉन्ड आपको मिला 2 - 1 2 1 3 3 - 1 इक्वल टू 2 सिग्मा बॉन्ड। और बच्चों देखो लोन पेयर के लिए मैंने कहा था बैलेंस इलेक्ट्रॉन से जितने ये लगे होंगे इसको माइनस करेंगे तो आपको लोन इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और एक पेयर का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन। तो देखो बच्चों अब यहाँ पे अगर आप एसएन का निकालना चाहते हो तो मैंने कहा था ये आपका, तो देखो कार्बन फैमिली का है तो 4 इलेक्ट्रॉन माइनस का ये 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू आपके पास आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन आया बच्चों तो बताओ कितने पेयर बनेंगे, 1 पेयर 1 लोन पेयर, 2 का मतलब 1 लोन पेयर। अब बताओ यहाँ आएगा 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब अगर ध्यान देंगे आप बातों को तब देखिए मेरे पास क्या मिल रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर इक्वल टू आपके पास 3 मिल रहा है। और अगर ये 3 मिल रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों इसका sp2 होना चाहिए। तो देखो ये भी कंडीशन तो मेरे पास हो सकती थी। तो Sn जो है मेरे पास इसके ऊपर एक लोन पेयर ये लग जाता है और ये आपके पास क्या होगा, एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ। अब इसका शेप जो बन गया बच्चों ये V शेप बन जाएगा, V शेप या वेंट शेप इसका स्ट्रक्चर बनेगा। और अगर इनके बॉन्ड एंगल की बात करी जाए तो देखिएगा इसमें बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 117, यहाँ पे 120 था, यहाँ पे 117 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन जाता है। तो हुआ क्या यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने की वजह से इनके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हुआ, जिसकी वजह से इसकी शेप जो थी चेंज हो गई। पहले कोई और शेप थी अब और कोई शेप बन गई। इसी को हम लोग बात करते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में। इस तरह से आप sp2 में 2 शेप याद रखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने एक ही शेप बताया था, ये था। अब आपको 2 याद रखना है। जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब इसका शेप होगा प्लेनर ट्राइगोनल। लेकिन अगर इसके ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तब इसका शेप हो जाएगा वी शेप या बेंड शेप। आगे की ओर देखिए बेटा, दूसरा हम कोई एग्जांपल उठाते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आपसे। बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तब हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे बच्चों देखो 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड होता था और यहाँ पे 0 लोन पेयर होता था। तब ऐसी स्थिति में मैंने आपको कहा था बेटा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता था। कुछ आपको याद आ रहा है, हमने इस तरह आपको स्ट्रक्चर बना के बताए थे कि बच्चों ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता था। कुछ कार्बन का इस तरह से हमने स्ट्रक्चर बनाया था आपका, और हमने आपसे कहा था ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें बॉन्ड एंगल अगर आपको याद आ रहा हो हमने बॉन्ड एंगल बताया था 109 डिग्री एंड 28 मिनट का बनता है। अब देखो बच्चों ये तो कंडीशन आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो गई, ठीक है। 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर इक्वल टू आपके पास 5 आया, 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर इक्वल टू 4 तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया। अब बच्चों क्या ये नहीं हो सकता क्या, अगर मेरे पास कोई कंपाउंड ऐसा जिसमें आपके पास सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड हो, या फिर मैं पहले बात करता हूँ 3 सिग्मा बॉन्ड हो और 1 लोन पेयर हो, तभी तो बच्चों आपके पास 3 1 4 आएगा, और 4 आएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन फिर से sp3 ही आना चाहिए। तो देखो अगर आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है 1 लोन पेयर है तभी आपके पास 4 आएगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आना चाहिए। हम बात करते हैं कोई एग्जांपल लेते हैं NH3।
बच्चों अगर NH3 में बात करें सिग्मा बॉन्ड मिला 3 1 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 सिग्मा बॉन्ड बना, 3 सिग्मा बॉन्ड बना। और लोन पेयर की बात करते हैं, नाइट्रोजन में आपके पास देखिए 7 होता है, यहाँ 2 और 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। तो ये आप क्या करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन माइनस करिए 3 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया बच्चों, एक लोन पेयर। तो मेरे पास यहाँ एक लोन पेयर भी हो गया। अब बताओ, तभी तो मेरे पास यहाँ पे अगर आप ऐड करेंगे 3 1 4 तभी 4 आया, और अगर 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों यहाँ भी sp3 ही होना चाहिए। अब देखो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये NH3 का जो स्ट्रक्चर था कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा, पिरामिडल शेप बनेगा। देखिएगा ये आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। और पिरामिडल शेप पहले में क्या था, पहला टेट्राहेड्रल था जब कोई लोन पेयर नहीं था। इसके पास एक लोन पेयर है, इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, पिरामिडल शेप हो गया। अब जरा ध्यान दो, चूंकि मेरे पास बोर्ड छोटा है मुझे इसको देना पड़ेगा मिटा। अब अगर मेरे पास यदि तो कंडीशन हो सकती है बच्चों कि मेरे पास क्या हो, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हो, 2 सिग्मा बॉन्ड हो, 2 लोन पेयर हो, तब भी तो आपके पास 4 आएगा, और 4 आएगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे एग्जांपल की बात करें, हमारे पास कहीं वो लिखा है वाटर। अब बताओ वाटर की अगर आप बात करोगे सिग्मा बॉन्ड कितना है, 2 1 3, 3 माइनस 1 2 सिग्मा बॉन्ड, और आपके पास लोन पेयर कितना है। तो देखिए ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास 8, तो आप करेंगे होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन। 4 का मतलब क्या हुआ, यहाँ दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बताओ बच्चों क्या ये नहीं आप करोगे, अगर 2 लोन पेयर 2 2 4 होगा तो बताओ ये 4 हो गया। 4 के लिए क्या मैंने नहीं बताया आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और अगर हम शेप की बात करें वाटर का, तो वाटर का जो शेप होता है ये होता है V शेप या आपके पास बेंड शेप। बॉन्ड एंगल की बात करें हमारे पास B शेप या बेंड शेप। बॉन्ड एंगल की बात करी जाए तो 104.5 डिग्री 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल। तो इस तरह आपने देखा बच्चों sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करी जाए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब नहीं होगा उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, अगर एक लोन पेयर होगा तो उसका स्ट्रक्चर आपके पास मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिरामिडल बताया जो कि मिटा दिया मैंने, और अगर 2 सिग्मा 2 लोन पेयर होगा तो V शेप या बेल शेप। तो आइए आगे की ओर हम देखते हैं बच्चों अगला। देखिएगा अगर हम बात करते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन, देखिए बच्चों अगर हम बात करें sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में आपने कहा था 5 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, 5 सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे आपके पास जब 0 लोन पेयर था, 0 लोन पेयर था, तब आपने कहा था इसका स्ट्रक्चर जो बनता था तो आपने कहा था इसका आपके पास 0 लोन पेयर, तो ये आपके पास बनेगा इस कैटेगरी में आएगा, ये कैटेगरी में आने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। और sp3d और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता था आपको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था ट्राइगोनल, मतलब आपके पास ट्राइगोनल बाइपेंडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और बॉन्ड एंगल की बात करी जाए तो 90 डिग्री होता था। अब अगर हम बात करें इसमें कुछ और भी केस हम लेते हैं, क्या होगा कैसे होता है, ये तो हमारा जैसे PCl5 की बात करें थे तो ये आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं, चलो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, अगर ये भी तो हो सकता है 4 सिग्मा बॉन्ड हो, 4 सिग्मा बॉन्ड हो प्लस आपके पास 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तब भी आपके पास 5 होगा, और 5 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आइए हम इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल इसका SF4। बच्चों अगर हम SF4 की बात करें तो देखिए सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना है 4 1 5 5 - 1 4 सिग्मा बॉन्ड,
4 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर निकालिए। सल्फर है, सल्फर इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए कितना होगा 16, तो आप करेंगे 2 8 एंड आपके पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 - 4 6 - 4 6 इलेक्ट्रॉन कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 6 - 4 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर कितना मिला बच्चों 1 लोन पेयर मिला। तो यहाँ 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों बताओ क्या इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपके पास 4 1 5 5 आया तो क्या होगा sp3d होगा। लेकिन अगर अब हम इसके शेप को बनाते हैं देखिएगा SF4 है तो इसका देखिए कुछ इस तरह शेप बनेगा। एक F यहाँ, एक F यहाँ और एक यहाँ और ये यहाँ और यहाँ एक लोन पेयर। तो इसका शेप बनेगा सीसा शेप, सीसा शेप या फोल्डेड स्क्वायर शेप भी बन सकता है। करें इसके आगे अगर हम बात करें इसको हम मिटा देते हैं चूंकि हमारे पास जगह कम है। अगला हमारे पास क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा। हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। हमारे पास क्या हो जाए 3 सिग्मा बॉन्ड, कोई कंपाउंड ऐसा हो 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो तभी हमारे पास ये बन जाएगा sp3 क्योंकि आपके पास टोटल आएगा 3 2 5 5 के लिए हमने अभी आपको बताया था 5 के लिए आपके पास होगा sp3d। sp3d एग्जांपल जैसे हमारे पास है ClF3। ClF3 की अगर बात करें तो सिग्मा बॉन्ड कितना मिला 3 1 4 4 में से क्या आपके पास बना मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड बना। लोन पेयर कितना बना देखिए Cl है क्लोरीन 17 होता है और अगर आप इसका करेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 2 8 7 तो 7 माइनस आपको क्या करना बच्चों 3 करना है। 7 इलेक्ट्रॉन माइनस 3 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू आएगा 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 लोन पेयर मिला 4 इलेक्ट्रॉन तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन में 2 लोन पेयर बनेगा। तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 2 लोन पेयर तभी आपके पास 5 आया और 5 आया तो मुझे कहने दीजिए यहाँ sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब लो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा ClF3 में। तो ClF3 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए एक Cl यहाँ लग गया, एक F यहाँ लग गया, एक F यहाँ लग गया और एक F यहाँ। तो देखिए ये जो शेप अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये T शेप दिखाई दे रहा होगा। ये लोन पेयर हो गया, एक लोन पेयर है T शेप। तो इसका स्ट्रक्चर होगा T शेप, T शेप इसका स्ट्रक्चर बनेगा T शेप। तो हमने आपको क्या बताया sp3d में अगर इसके ऊपर कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था इसका स्ट्रक्चर बनेगा ट्राइगोनल बाइप्राइमर। अगर इसके ऊपर 2 लोन पेयर होगा तब इसका स्ट्रक्चर बनेगा सीसा शेप और अगर इसके ऊपर 2 लोन पेयर होगा और 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो T शेप और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होगा एक लोन पेयर जो कि मैंने मिटा दिया है तो वह आपके पास सीसा शेप बनेगा। याद रखेंगे। अब देखिए अगला हम चलते हैं। देखिए बच्चों अगर हम sp3d2 की बात करें हमारे पास कितना 6 सिग्मा बॉन्ड था और आपके पास 0 लोन पेयर था। ऐसी कंडीशन में आपके पास 6 हो रहा था और अगर 6 हो रहा था तो आपने कहा था sp3d2। समझ में आ रही बात है आपको। तो देखिए अगर d2 sp3d2 बन रहा था तो क्या हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसी नहीं हो सकती क्या बच्चों। अगर हम ये कर दें हमारे पास क्या 5 सिग्मा बॉन्ड और इसका जो शेप होता था ये ऑक्टाहेड्रल होता था। याद रखिएगा ऑक्टाहेड्रल होता था, ये ऑक्टाहेड्रल शेप होता था। 5 सिग्मा बॉन्ड कर दूं मैं, ये सिग्मा बॉन्ड है 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाए तभी तो मेरे पास 6 आएगा और 6 आएगा तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए अगर हम एग्जांपल इसका लेते हैं ClF5 तो ClF5 में अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो सिग्मा बॉन्ड कितना मिला 5 और 6 6 में से 1 गया 5 सिग्मा बॉन्ड बना और लोन पेयर कितना मिला भाई क्लोरीन का 17 होता है तो 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 - 5 2 इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर होगा 1 तो मेरे पास 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इस तरह अगर हम इसका बात करें तभी मेरे पास 6 आएगा और 6 आएगा तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या शेप बनेगा ये मेरे पास कई को ऐसे बना हुआ है यहाँ क्लोरीन ये आपके पास फ्लोरीन यहाँ लगा है यहाँ एक फ्लोरीन यहाँ एक फ्लोरीन और यहाँ एक फ्लोरीन। तो बच्चों देखो यहाँ और एक फ्लोरीन यहाँ भी है। तो इस तरह से अगर आप ध्यान दोगे देखोगे
इसका स्ट्रक्चर बनेगा स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। यहाँ स्क्वायर पिरामिडल बनेगा, यहाँ एक लोन पेयर भी आ जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हो। दूसरा अगर हम इसमें स्ट्रक्चर बनाएं, बच्चों बताओ, यहाँ पर हम ले लेते हैं XeF4। तो देखो सिग्मा बांड कितना बना आपके पास, 4 1 5, 5 - 1 4 सिग्मा बांड बना। और लोन पेयर कितना बनेगा बच्चों, या लोन पेयर आपके पास बनेंगे कितने, 2, क्योंकि Xe बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 माइनस का 4 बचा 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर। तो यहाँ 2 लोन पेयर बनेगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इसका बनेगा इस तरह से कुछ Xe यहाँ लग जाएगा, एक F यहाँ, एक F यहाँ। तो देखिए ये स्ट्रक्चर बनेगा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं sp3d2 के 2 स्ट्रक्चर बन गए, 3 स्ट्रक्चर बने। पहला तो आपके पास जिसमें लोन पेयर नहीं था वह ऑक्टाहेड्रल था, और जिसमें एक लोन पेयर था 5 सिग्मा बॉन्ड था वह आपके पास स्क्वायर पिरामिडल बना, और जिसमें सिग्मा बॉन्ड जो है 4 थे, 2 लोन पेयर थे, वह आपके पास बना स्क्वायर प्लेन। तो इस तरह हम इनके हाइब्रिडाइजेशन को देख सकते हैं। आइए बच्चों एक आपको ट्रिक देते हैं इन सब को याद करने का। अगर अभी आप शुरुआत से देखें, यहाँ से sp3d2 से बात करी जाए तो हम सीधा बात कर रहे हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। लोन पेयर जो नहीं है उसको आप वहाँ पे याद करिए, या फिर जैसे भी मैंने साथ साथ बताया वहाँ याद करिए। देखिए हमने यहाँ 2 स्ट्रक्चर बताया, एक तो आपको बताया स्क्वायर प्लेनर, और दूसरा हमने आपको बताया स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है। अब देखो ऐसे याद करेंगे आगे भी, और हमने आपको बताया sp3d में बात करें। अगर हम यहीं से हम बात करते हैं sp3d में, अगला हमने आपको बताया sp3d की बात करें। जब sp3d की बात करी तो हमने यहाँ पे आपको कितनी स्ट्रक्चर, देखिए बच्चों हमने ये स्ट्रक्चर बनाया वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। मैंने ये शेप आपको सबके बताए हैं। तो देखो आप ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने आपको sp3d2 के बताया कि स्क्वायर प्लेनर होते हैं और स्क्वायर पिरामिडल हो सकते हैं। sp3d के मैंने बताया सीसा शेप, टी शेप और लीनियर शेप हो सकते हैं। sp3 के हमने बताया पिरामिडल शेप या बेड शेप हो सकते हैं, sp2 के बेड शेप होंगे। ये वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ऐसे याद करो, सबसे प्यारी, याद करने का तरीका होगा आपका, सबसे प्यारी, सबसे पहले, ये देखिए CT, सबसे प्यारी, सबसे पहले CT लाई पर बजी बजाई। आप इस तरह याद कर सकते हो, सबसे प्यारी, सबसे पहले CT लाई पर बजी बजाई। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग इनके शेप को याद कर सकते हो। और बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपके 11th में भी पूछ लिया जाता है, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेईई और नीट में तो पूछा ही जाता है शेप। तो इस तरह से आप इनके शेप को निकाल सकते हो। थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। थैंक यू।